Let us start with a new topic, that is human resource management. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो मेन कंसेप्ट होता है दैट इज मैनेजिंग पीपल एट वर्क. जो भी लोग काम कर रहे हैं हमारे अंडर, उनको मैनेज करना, देखना कि उनकी सारी नीड्स मीट हो रही हैं कि नहीं हो रही. क्योंकि अगर उनको कोई प्रॉब्लम होगी, उनको इश्यूज होंगे, तो फिर वो अच्छे से परफॉर्मेंस शो नहीं कर पाएंगे. ठीक है, सो दैट इज द मेन एम ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कि उनसे हमें प्रोडक्टिविटी निकलवानी है, जिनसे हमें काम करवाना है. ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल होगा कि अगर हम एक क्लास टीचर का एग्जांपल लें, तो जितने भी बच्चे हैं वो सब पे ध्यान रखेंगे, उनकी अटेंडेंस लेते हैं, लीव्स लेते हैं, उनकी परफॉर्मेंस देखते हैं, पेरेंट टीचर मीटिंग रखते हैं, परफॉर्मेंस बताते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं. ठीक है, और जब वो एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में प्रमोट होते हैं तो भी सारे प्रोसीजर करते हैं. ठीक है, और जब नए अब जब पुराना वाला बैच आगे जा रहा है तो एक नया बैच भी उनके पास आ रहा है, तो वो सारे प्रोसीजर भी वो हैंडल करते हैं. तो यही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है सारा. और ये तभी मैंने एग्जांपल स्कूल का लिया है क्योंकि ये हर जगह फॉलो होता है. ये सिर्फ कंपनीज में फॉलो नहीं होता, ये हर जगह जहाँ पे लोगों से डील करने की बात आती है वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फॉलो होता है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू इनवैनविच एंड ग्लूइक, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज कंसर्न विद मोस्ट इफेक्टिव यूज ऑफ पीपल टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल एंड इंडिविजुअल गोल्स. इट इज अ वे ऑफ मैनेजिंग पीपल एट वर्क सो दैट दे गिव देयर बेस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन. लोगों के हमेशा इंडिविजुअल गोल्स भी होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के भी कुछ गोल्स होते हैं. ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए. अगर अगर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट नहीं होता तो ये एम्प्लॉय है, फॉर एग्जांपल दिस इज एम्प्लॉय. ठीक है, और ये उनके इंडिविजुअल गोल्स हैं, और ये जो है ये ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं. ठीक है, वो इसके पीछे भागेंगे तो ये रह जाएंगे, और इसके पीछे भागेंगे तो वो रह जाएंगे. ठीक है, और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इसीलिए होता है कि ये यहाँ पे ये चीज़ ख़त्म हो जाती है. फिर ये ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं और ये हमारे इंडिविजुअल गोल्स हैं कि ये मीट होते ही इंडिविजुअल गोल्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली मीट हो जाते हैं. ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की ये रेलेवेंस है, ये इम्पोर्टेंस है. अगर ये नहीं होगा तो ऐसे ही यही वाली सिचुएशन रहेगी हमेशा, ये वाली सिचुएशन नहीं रहेगी. ठीक है, सो दैट इज द मेन कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नेचर. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो परवेसिव है. इट इज़ फॉलोड इन ऑल लेवल्स एंड इट इज़ फॉलोड इन ऑल काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस. सारी ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो होगा, वेदर इट इज़ आईटी, मार्केटिंग है, मीडिया कंपनी है, हर जगह ये फॉलो हो रहा है. ठीक है, और हर एक लेवल पे फॉलो. अब मैंने बोला ही है, जब मैंने स्कूल का एग्जांपल ले लिया तो इसका मतलब तो हर जगह फॉलो हो रहा है. हर एक लेवल पे फॉलो कैसे होता है कि अगर टॉप मैनेजमेंट है तो उसके अंडर भी सुपीरियर होंगे. ठीक है, उसके अंडर भी सबॉर्डिनेट्स होंगे. अगर सीईओ है तो सीईओ के नीचे भी लोग होते हैं, जैसे जनरल मैनेजर है, जनरल मैनेजर के नीचे मैनेजर है, उसके नीचे एम्प्लॉयज हैं. तो उन अगर एक भी बंदा तुम्हें अलॉट किया गया, एक भी इंसान तुम्हें अलॉट करा गया और तुम्हें उससे एक हायर पोजीशन पे हो, तुम्हें उसके ऊपर वॉच रखना पड़ेगा कि वो कैसा काम कर रहा है, कब आ रहा है, कब जा रहा है, क्या परफॉर्मेंस शो कर रहा है. तुम उसको मोटिवेट भी करोगे, तुम वहाँ पे मैनेजमेंट आएगा ही आएगा, वेदर इट इज टॉप लेवल, वेदर इट इज मिडल लेवल, वेदर इट इज लोअर लेवल. So human resource management is an inherent part of an organization. It is pervasive in nature and present in all enterprises at all levels of management. It is responsibility of each manager to select the right candidates under him and pay attention to the development and satisfaction of each subordinate. I hope you are clear with this concept. Now let us move to the next topic, that is people oriented. लोगों से डील करने से ही रिलेटेड ये है कि लोगों से ही डील करना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंडर आता है. अगर हम लोगों से डील कर रहे हैं तो हमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करना ही करना पड़ेगा. तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फोकसेस ऑन एंड वैल्यूज पीपल एट वर्क बोथ एज इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स. इट encourages people to develop their full potential and in return give the best to the organization. हमेशा मेन एम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का यही होगा कि लोगों को मोटिवेट करो, लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो, लोगों को मैनेज करो इस तरीके से कि वो अच्छी प्रोडक्टिविटी शो करें और वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर सके. ठीक है, सो यही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मेन एक इम्पॉर्टेंट एम रहता है. दैट इज व्हाई इट इज सेड टू बी पीपल ओरिएंटेड. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एक्शन ओरिएंटेड. एक्शन ओरिएंटेड क्यों? क्योंकि मेन एम तो प्रोडक्टिविटी पे है ना, कि वो प्रोडक्टिविटी शो करें.
एट द एंड ऑफ द डे अच्छा परफॉर्मेंस दें और कंपनी के गोल्स मीट करें। कंपनी के गोल्स तभी मीट कर पाएंगे जब वो अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे, ठीक है। और अच्छा परफॉर्मेंस वो कब दे पाएंगे, जब वो फुल्ली सेटिस्फाइड है अपनी जॉब से, कि भाई उनको वो इंजॉय कर रहे हैं वो काम करना, वो फुल्ली सेटिस्फाइड है, उनको सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं, वो बहुत खुश है अपनी जॉब से, तभी वो अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। सो इट इज ऑल अबाउट एक्शन ओरिएंटेड। अगर उनसे टारगेट्स मीट नहीं करवाने होते तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। सो दैट इज वाई इट इज रेफर्ड टू एज action oriented. Human resource management does follow rules, records and policies, but it stresses the action. The focus is on providing an effective and timely solution to employees for any problems, tensions or controversies faced by them. Now let us move to the next point, that is फ्यूचर ओरिएंटेड। फ्यूचर ओरिएंटेड है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो फ्यूचर को देख रहा है, ठीक है। इट इज नॉट अबाउट प्रेजेंट, इट इज अबाउट फ्यूचर। अगर आप आज अच्छे से ट्रेन कर रहे हो एम्प्लॉयज को और उनको चेंजेस को अडेप्ट करने में हेल्प कर रहे हो, तो कल आप जो है वो कॉम्पिटिटिव एज जो है वो दोगे और आप मार्केट लीडर बन जाओगे। तो फ्यूचर ओरिएंटेड है, अच्छे लोगों को रिटेन कर रहे हो तो आपकी कंपनी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगी। तो एक प्रेजेंट पे देखता ही देखता है, लेकिन ज़्यादा इसका एम क्या होता है, इसका एम फ्यूचर पे होता है। टू सस्टेन एंड ग्रो इन दिस कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट, ऑर्गेनाइजेशन फॉलो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, प्रिपेयर पीपल फॉर करंट as well as future challenges, especially working in an environment characterized by dramatic changes. So now let us move to the next point, that is development oriented. Human resource management जो है वो development oriented होगा, क्योंकि हम employees की development पे ध्यान दे रहे हैं। हम employees को develop कर रहे हैं इस तरीके से कि वो हमारे goals, हमारे company के objectives को meet कर सकें। तो हम उनकी कैरियर ग्रोथ कर रहे हैं, उनकी हम पर्सनालिटी डेवलप कर रहे हैं, उनको हम लीडर्स, फ्यूचर लीडर्स बना रहे हैं कि वो अच्छी पोजीशंस पे ऑक्यूपाई और अच्छी पोजीशंस पे हम उनको रख सके अपनी कंपनी में, ठीक है, उतना हम उनको केपेबल बना रहे हैं। तो दैट इज व्हाई इट इज रिलेटेड टू डेवलपमेंट ओरिएंटेड। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट continuously works towards the development of employees. There are various tools used to make employees reach their maximum potential. Training programs are held to help employees enhance their skills and knowledge. Monetary and non-monetary rewards structures are turned to motivate employees. Monetary भी रिवॉर्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, बोनसेस, इंसेंटिव्स मनी के फॉर्म में। नॉन मॉनेटरी रिकॉग्निशन, उनको प्रेस करवा देना, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर अवार्ड्स मिलते हैं, ठीक है। सो इट कम्स अंडर नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड स्ट्रक्चर्स। नाउ I hope you are clear with this concept. Let us move to the next point, that is enhance employee relations. Human resource management क्या करता है, employee के relations को enhance करेगा, relationships को employees के various level पे enhance करता है। अगर उनकी problem solve कर रहे हैं, उनके doubts clear कर रहे हैं, उनको इनिशिएटिव लेने में हम मोटिवेट कर रहे हैं कि वो कंपनी को अपने आइडियाज जो है वो प्रोवाइड करें और वो आइडियाज हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो उनकी रिलेशनशिप बढ़ रहे हैं, ठीक है। उनकी रिलेशनशिप, हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप हो रहे हैं बिटवीन द एम्प्लॉयज। इट एनकरेजेस मॉनिटरिंग, काउंसलिंग टू हेल्प एम्प्लॉयज इन टाइम्स ऑफ नीड। मॉनिटरिंग भी होती है, मेंटोरिंग भी होती है, काउंसलिंग भी होती है, ठीक है। अगर वो कुछ पर्सनल प्रॉब्लम से जूझ रहा है कोई एम्प्लॉय, तो उनकी मेंटोरिंग और काउंसलिंग भी करी जाती है, ठीक है। ये दिखाने के लिए कि हम तुम्हारी नीड्स को ध्यान में रख के चलते हैं और हम कंपनी को तुम्हारे से बहुत ज़्यादा कंसर्न है और तुम्हारी जो पर्सनल नीड्स है उनको भी हम पूरा कर रहे हैं। तुम्हारी कोई लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो भी हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है, बट तुम अच्छे से परफॉर्म करो, हमें बस यही चाहिए। सो इट एम्स एट क्रिएटिंग अ कल्चर इन द ऑर्गेनाइजेशन दैट इज कंडक्टिव टू लर्निंग एंड ग्रोथ। तो यही चीज़ है कि एम्प्लॉय, इससे एट द एंड ऑफ द डे एम्प्लॉय के रिलेशन ही इम्प्रूव होते हैं और एम्प्लॉयज़ को ऐसा फील होने लगता है कि जिस कंपनी में वो काम कर रहे हैं वो उनकी खुद की है, तो वो और ज़्यादा अच्छे से परफॉर्मेंस जो है वो शो करते हैं, ठीक है। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस पॉइंट, एनहांस एम्प्लॉय रिलेशंस। In disciplinary function, the knowledge that has influenced human resource management is interdisciplinary in nature. Interdisciplinary था, sorry. It drives knowledge from 5 major bodies: education, system theory, economics, psychology and organizational behavior. So interdisciplinary ये function है, इंटरडिसिप्लिनरी नेचर में रहता है क्योंकि इसने नॉलेज 5 बॉडीज से जो है वो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करी है, डिराइव करी है, ठीक है। दैट इज एजुकेशन, सिस्टम थ्योरी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। आपको ऑर्गेनाइजेशन आपको पता होना चाहिए कि
ऑर्गेनाइजेशन में लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कैसा है, साइकोलॉजी लोगों की आपको पता होनी चाहिए, एजुकेशन, ये सारी जो फील्ड्स हैं, इस पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इससे रिलेटेड है। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों को ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फंक्शंस जो हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, ये सारी फील्ड्स जो हैं वो आती हैं। अगर एक इंसान को जो कि एक लीडर पोजीशन पे है, जिसको मैनेज करना है लोगों को, उनको ये सारी चीज़ें पता है, ये सारी फील्ड्स की प्रॉपर नॉलेज है, तभी वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फंक्शन अच्छे से परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, सो दैट इज द एंटायर कंसेप्ट। आई होप यू आर एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, शो योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच।